वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइमरी बाइलरी कोलिंजाइटिस। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है और की एंजाइम है इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। होता क्या है कि जब ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है इन द बाइल डक्ट्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि बाइल डक्ट्स का लॉस हो जाता है। जब बाइल डक्ट्स का लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि लिवर में फाइब्रोसिस होगा, कोलेस्टेटिक फाइब्रोसिस होगा, और उसके बाद लिवर में सिरोसिस डेवलप हो जाता है इन लेटर केसेस। अब इसकी बहुत सारी अदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएशन होती है, जैसे थायराइड डिजीज़ के साथ हो सकती है, ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज़ के साथ एसोसिएशन हो सकती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ इसकी एसोसिएशन हो सकती है। और इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उसमें यही है कि बंदे को फटीग होती है। इसके अलावा प्रोराइटिस होता है। प्रोराइटिस स्पेशली होता है आर्म्स, मतलब आर्म्स और लेग्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है। और इसके अलावा जॉन्डिस हो सकता है बट रेयरली, और ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोमेलेशिया हो सकता है। ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोमेलेशिया इसलिए होता है क्योंकि जो फैट्स सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, जैसे विटामिन डी वगैरह की। इसके अलावा जिंथोमेटस डिपॉजिट्स होते हैं, हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एक तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा हम एमआरसीपी कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश इट फ्राम अदर बाइलरी डिजीज़। और लिवर बायोप्सी जो है ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं ऑर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि एक वाटर सोल्यूबल बाइल एसिड है, और वो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है टॉक्सिक हाइड्रोफोबिक बाइल एसिड्स को। और इस तरह जो है ये कंडीशन इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा हम दे सकते हैं इम्यूनोस्प्रेसेंट्स दे सकते हैं, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, लेकिन इनका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। प्रोराइटिस के लिए हम कोलेस्टारामीन देते हैं, और देते कैसे हैं कि 8 ग्राम बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट हम ऑरेंज जूस में डाल के देते हैं। और इस तरह क्या होता है, वो जो प्रोराइटोजेंस होते हैं इंटेस्टाइन में, तो उनकी एब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देता है। तो एब्जॉर्प्शन जब नहीं होगी तो प्रोराइटिस भी इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा जो फटीग है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। मेल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, और मेल एब्जॉर्प्शन अगर हो रही है तो आपने वो विटामिन रिप्लेस करने हैं जिनकी मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है। और दूसरी बात यह कि सीलियक डिजीज़ को भी रूल आउट करना है, क्योंकि इन पेशेंट्स में सीलियक डिजीज़ का भी रिस्क होता है। अब बाकी हम आ जाते हैं कि अगर इसमें बोन लॉस हो रहा है, यानी ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलेशिया हो रहा है, तो उसके लिए आपने एक तो विटामिन D3, कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट्स देने, और साथ में बिस्फॉस्फोनेट्स अगर उनकी रिक्वायरमेंट भी है तो वो भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी बाइलरी कोलिंजाइटिस। थैंक यू।